तो ये जो वीडियो मैंने शूट की है और बनाई है, ये पूरी वीडियो जो हमारे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट अभी हुआ था जंतर मंतर पे जुलाई में, ये उसी को डॉक्यूमेंट करने का एक कोशिश है, जो कि मैंने कोशिश की कि मैं इसको जितना बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। जो मेन डे था 20th जुलाई, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च थी, जो कि फिर पीसफुल नहीं रही, उस डे का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं उस दिन उस प्रोटेस्ट में, उस पीसफुल मार्च में मैं नहीं गया था। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट ही इसी पॉइंट से कर देना चाहता हूँ कि मैं उस प्रोटेस्ट में मेरी जाने की इच्छा थी, पहले से थी, बट मैं नहीं गया था, ख़ासकर उस 20th जुलाई वाले मार्च में, क्योंकि जितना भी मेरा मन था उसके साथ ही साथ एक थोड़ा डर भी था, एक थोड़ी हिचक थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। और बट देन उसकी शाम जब मैंने अनफिल्टर्ड बाय समझीश यूट्यूब चैनल पे समझीश भाटिया एंड कैमरा पर्सन पार्थ ने एक वीडियो शूट की है, वो डाली थी उसी पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च की। जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसके बाद वो मुझे पता नहीं किस अलग तरीके से उस वीडियो ने इंस्पायर किया, जिससे मुझे लगा कि नहीं, मेरी वो सोच और वो जो मन था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए और मुझे ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वो और ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ मिली, मेरी वो फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हुई। और फिर मैं उसके बाद मैंने 22 तारीख को मैं पहली बार वहाँ गया। तो शुरुआत में सबसे पहली क्लिप जो आप देख रहे हैं, बाराखंबा मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरना चाहता था, बट मैं नहीं उतर पाया क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही बंद हो गया था। और उसके बाद अगला स्टेशन मंडी हाउस था, मंडी हाउस पे ट्रेन रुकी, मेट्रो की ट्रेन रुकी, मैं उतरा और उतरने के बाद साथ ही मैंने देखा कि कई सारे CRPF के पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि पूरी भीड़ को एक गेट से निकलने के लिए, उस तरफ जाने के लिए मना कर रहे थे, दूसरी तरफ जाने के लिए बोल रहे थे। तो सारी की सारी भीड़ और मैं भी, हम दूसरे गेट पे गए। दूसरे गेट पे जब मैं गया तो मैंने वहाँ ये वीडियो बनाई, जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे CRPF के पुलिस मेंबर्स थे जिन्होंने गेट को एक तरीके से ब्लॉक किया हुआ था। मेन सीढ़ी जो थी जिससे इंसान खुद चलता है सीढ़ियों से, वो ब्लॉक थी, और जो एस्केलेटर थी, स्वचालित सीढ़ियाँ, वो चालू थी, सिर्फ उसी से आप चढ़ सकते थे, और सिर्फ उस स्टेशन से एग्ज़िट ऑप्शन थी, एंट्री बंद कर दी गई थी। उसके बाद जैसे जैसे मैं मंडी हाउस स्टेशन से बाहर निकला और मैंने सोचा कि यहाँ से जो प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर की, वो बहुत दूर थी, तो मैंने सोचा कि एक रैपिडो या ऊबर बाइक ले लूँ, मैं टैक्सी ले लूँ वहाँ पहुँचने के लिए, बट किसी ने भी वो राइड एक्सेप्ट नहीं करी। मैंने कई लोगों को देखा कि वो वहाँ पैदल पैदल जा रहे हैं, तो बस मैं भी उनके साथ पैदल निकल पड़ा। हाँ, हेलो। तो आज डेट क्या है आज? आई थिंक 22 तारीख है। हाँ, 22 ही तारीख है आज। तो आज मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे, जहाँ पे अभी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसके लिए मैं निकला हूँ, और पहले ही निकलते ही घर से मेट्रो में एक अड़चन आ गई कि मेट्रो स्टेशन, जैसे कि सबको पता ही है कि काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद है, और उसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन खुले भी थे, जैसे बाराखंबा, मैंने प्लान किया था कि मैं बाराखंबा पे उतर के चला जाऊँगा वहाँ से रैपिडो या ऊबर लेके, क्योंकि बाकी सारे आसपास के स्टेशन तो बंद थे, बट लेकिन तब तक बाराखंबा एटलीस्ट खुला था। बट जैसे ही मैं बाराखंबा पहुँचा मेट्रो में, तो बाराखंबा पे मेट्रो रुकी ही नहीं, एंड देन एज़ इट इज़ रुक के बिना गेट खुले और वापस अगले स्टेशन पे चल गई। अगला स्टेशन मंडी हाउस पे उतरे तो वहाँ पे एग्ज़िट है, हो सकती है, बट आप एंट्री नहीं ले सकते। तो अब वहाँ से एग्ज़िट लेके फिर मैंने सोचा अब यहाँ से ऊबर या रैपिडो ले लेता हूँ, बट कोई ऊबर या रैपिडो किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी। एक बंदे ने एक्सेप्ट कर ली शायद गलती से, फिर उसके बाद क्योंकि उसने फ़ोन पे मेरे से बात करके पूछा कहाँ जाना है क्या, तो उसने भी कैंसिल कर दी। फिर तो मैं पैदल पैदल निकल गया वहाँ से, अब पैदल पैदल जा रहा हूँ। नहीं भैया, अभी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। ये बंदे बैठे हैं, ये पूछ रहे हैं पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ चाहिए। ये बंदा जो स्कूटी पे जा रहा है, ये कुछ स्विगी का या कुछ बैग लेके जा रहा है। मैं से पूछ रहा था कि अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसको पानी बांटने जाना है अंदर, मतलब प्रोटेस्टर्स के लिए। तो ये वहाँ जाना चाह रहा है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। हेलमेट पहन लिया भाई ने,
कि चालान ना कट जाए और डंडा भी ना पड़ जाए। तो जैसे कि यहीं से दिख रहा है, ये आगे जो जंतर मंतर की तरफ, जो प्रोटेस्ट साइड की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। तो इसके आगे आई थिंक मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। एक छोटा सा एरिया है वहाँ से अंदर जाने का, तो वहाँ से अंदर जाने का ट्राई करता हूँ। अपने ग्लासेस पे शिफ्ट करता हूँ पहले, तो ठीक है जा तो पा रहे हैं। मुझे लगा था रास्ता बंद है, बट जा पा रहे हैं। छोटी सी एंट्री खुली छोड़ी है, दिख ही रही होगी। दुनिया भर की पुलिस है। बहुत लोग हैं। यहीं से इतनी भीड़ दिख रही है, तो आगे तो कितनी भीड़ होगी। ये भी आई थिंक केले बांटने ले जा रहे हैं। बहुत भीड़ है। वो जो स्कूटी वाला है वो इसलिए सोच रहा होगा क्योंकि शायद व्हीकल नहीं आने दे रहे हैं अंदर। पैदल तो आ रहे हैं, देखो ये और भी स्विगी वाले भी काफ़ी हो गए, बट आई थिंक स्कूटी या कोई भी व्हीकल लेके अंदर नहीं आने दे रहे होंगे, इसलिए शायद वो पूछ रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि नहीं जाने देंगे। ये देखो एक और जोमेटो। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो ब्लू हैट में है वो है अनफिल्टर्ड बाय समदीश भाटिया। इन्होंने कल ही एक 50 मिनट की लगभग एक वीडियो डाली है उस पर यूट्यूब पे, एंड बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छी वीडियो है। बहुत अच्छा जर्नलिस्ट तरीके से कवर किया है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो उनकी अनफिल्टर्ड बाय समदीश सर्च करोगे वो वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, वो देखो, बहुत अच्छी वीडियो है। हर जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है, खाली तो कोई भी नहीं खड़ा है। कहीं खाना बांटा जा रहा है, ये देखो। कहीं खाना बांट रहा है, कहीं पानी बट रहा है। पार्लियामेंट, वाह। भाई कहाँ बंदे चढ़े हुए हैं, ये देखो। सिस्टम है द फ्यूचर करप्टेड। एक कचौड़ी 2 समोसा, इस सरकार का क्या भरोसा। इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर बच्चा, बूढ़ा, औरत, आदमी, हर जाति का, हर कास्ट का, हर रिलीजन का इंसान है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट को क्यों लोगों को वहाँ ऐसी जगह पे पहुँचने के लिए रोकना है जहाँ के सभी लोग, अगर जिन्हें कोई दिक्कत आ भी रही है, जैसे कि ज़्यादा खाना हो रहा है, कूड़ा बढ़ रहा है, तो वो खुद इन चीज़ों का सलूशन भी निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर कूड़ा हो रहा है तो बच्चे खुद ही थैलियाँ और ग्लव्स इस्तेमाल करके वो सारा कूड़ा बटोर रहे हैं।
तो मैं 12:30 के आसपास यहाँ आया था, मतलब 1 बजे के अराउंड में पहुँचा था यहाँ पे 12:43 के आसपास। एंड अभी एग्जैक्टली 2:36 हो रहे हैं और अभी भी लोग, मैं पूरा घूम के आ गया हूँ, सब सिर्फ स्टेज तक नहीं गया क्योंकि उसका रास्ता थोड़ा बंद था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने दूर से उसको देखा बस, और ऑलरेडी मेरे फ़ोन की बैटरीज एकदम डेड हो गई हैं और मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पावर बैंक जो है वो 0% बैटरी हुई है, मेरे को लगा फुल चार्ज है और मैं उसको ऐसे ही उठा लाया और यहाँ आके जब चार्जिंग पर लगाया फ़ोन तो देखा कि 0% बैटरी है। तो अभी जाना पड़ेगा। फिर अब हाँ, जा रहा था मैं, तो वापसी के रास्ते में मैं देख रहा तो अभी भी ये देखो कितने लोग आते ही जा रहे हैं, मतलब कोई बंद नहीं हो रही है, भीड़ ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आना बंद कर दिया है, ये पूरा दिन चल रहा है। वो देखो, तो वो एक अंकल छाता लेके बैठे हैं, अपना पानी वानी पी रहे हैं, और अभी तक भी इतना एक्सट्रीम क्वांटिटी में यहाँ पे फूड बांटा जा रहा है, आता जा रहा है और आता जा रहा है और आता जा रहा है। बर्गर, समोसे, थाली, पता नहीं क्या, पिज़्ज़ा वीज़ा, पता नहीं क्या क्या भेजते जा रहे हैं लोग और लाते जा रहे हैं। मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भेज रहे हैं यहाँ पे फूड, कुछ खुद सपोर्ट जो कर रहे हैं यहाँ दिल्ली के लोगों लेके आ रहे हैं, बांट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाना बांट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आया और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हाँ मुझे ये ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप एक बार ले लोगे और वो ख़त्म हो गया। यहाँ आपको आते रहना पड़ेगा, आते रहना होगा, आपको इसका पार्ट बनना है। अगर इसका पार्ट नहीं बनना है, अगर एक अच्छी चीज़ जो आप भी चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट हो, तो वो करते रहनी पड़ेगी। एक बार करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, करके छोड़ देने से। जब मैं वहाँ से निकलना चाहता था अपने घर के लिए, क्योंकि अब और भी ज़्यादा मेट्रो स्टेशंस बंद हो गए थे, तो मैं कोई आसपास के स्टेशन तक नहीं जा पा रहा था और कोई भी टैक्सी जो है वो रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने बाय चांस ओला से ट्राई किया बाइक टैक्सी बुक करने का, और बाय चांस एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने मुझे छोड़ा न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ छोड़ा। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ खुद इतनी लंबी लाइन थी एंट्री की, और मैंने वहाँ एक फ़ोटो भी खींची थी भीड़ की भी, और वहाँ पे कोने में कई सारी लाठियाँ रखी थी। वो क्यों रखी थी वो मुझे नहीं समझ में आई, मेट्रो स्टेशन पे लाठियाँ क्या कर रही थी। उसके बाद जब मैं शाम में घर में बैठ के मैंने अपने जो मैं डॉक्यूमेंट करके फ़ोटोज़ लाया हूँ, वीडियोज़ लाया हूँ, उन सब को देख के मैंने कुछ अपने जो थॉट्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए कुछ लिखने की कोशिश करी, ताकि मैं उस दिन में क्या फ़ील कर रहा था उस लिखाई के माध्यम से दोबारा याद कर सकूं कि मैंने उस समय क्या महसूस किया था एग्जैक्टली। तो मैं वो थोड़ा सा वो कुछ पढ़ना चाहूँगा जो मैंने लिखा है अपने लैपटॉप में। जंतर मंतर के उस प्रदर्शन स्थल पर बहुत से प्रदर्शनकारियों को अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते देखा। कुछ लोग हाथ से बनाए गए पोस्टर्स पे कुछ पंक्तियों द्वारा अपना गुस्सा या अपनी सोच जाहिर कर रहे थे। वहीं कुछ लोग इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर और अपने प्रदर्शन और बाकी सभी प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे थे। काफ़ी प्रदर्शनकारी ऐसे भी थे जो पंखुड़ी, अखबार, हाथ पंखा, गत्ता इस्तेमाल कर इस भीष्म गर्मी के मौसम में सभी को पंखा करते हुए हवा का ठंडा झोंका दे रहे थे। उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो सभी के लिए मुफ्त पानी और खाना बांटकर अपना समर्थन दिखा रहे थे। और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ लगातार कूड़ा बीनते हुए बोतलें, खाने के रैपर, चिप्स के रैपर्स और अन्य कचरा बटोरते हुए प्रदर्शन के स्थल को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। मैं वहाँ मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों के अलग अलग विरोध करने के तरीके को अपने कैमरे के डिजिटल दुनिया में फ़ोटो या वीडियो के ज़रिए संजोने लगा। मैंने वहाँ जो महसूस किया वो था प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और एकता, और साथ ही उन्हीं लोगों का आपसी जुड़ाव जो एक के नारे लगाने पे बाकी सभी उस नारे को अपनी आवाज़ दे के और भी ज़्यादा बुलंद कर रहे थे, जो किसी और के बनाए पोस्टर्स या पंक्तियों को गर्व से हाथ में पकड़े तस्वीरें खिंचवा रहे थे, जो सब वहाँ एकजुट होकर एक दूसरे की आवाज़ और बुलंद कर रहे थे, और ऐसा करके वह सब एक दूसरे का हौसला और बढ़ा रहे थे। वहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुखौटे भी पहने थे, जैसे कि स्पाइडरमैन। ऐसा करना एक हास्य व्यंग भी है, और यह भी दिखाता है कि असल ज़िंदगी के
इंसान किसी फिल्मी सुपर हीरो किरदार से कितना जुड़ा हुआ है, या ऐसा करने से इंसान का हौसला किस प्रकार बढ़ता है। जब उस दिन आके मैंने ये सब लिखा तो मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया कि मुझे कल फिर से यानी कि 23 जुलाई को प्रोटेस्ट में फिर से शामिल होने और हिस्सा बनने ज़रूर जाना होगा। दूसरे दिन जब मैंने सुबह थोड़ा जल्दी निकलने का सोचा तो मैंने देखा कि जितने मेट्रो स्टेशन कल शाम में बंद हुए थे, आज वह सभी स्टेशन सुबह से ही बंद हैं। तो मैंने आज विरोध स्थल पर अपनी स्कूटी से जाना बेहतर समझा। अब जब मैं स्कूटी से निकल पड़ा तो मुझे सिर्फ एक बात थोड़ी परेशान कर रही थी कि मैं अपनी स्कूटी को कहाँ तक ले जा पाऊँगा, इससे पहले कि पुलिस या कोई पुलिसकर्मी मुझे कहीं रास्ते में ही रोक दे और आगे ना बढ़ने दे। तो अब जब हम मेट्रो से जाना चाहें तो हम पे रुकावट है। अब जब हम अपने व्हीकल से, स्कूटी से, गाड़ी से जाना चाहें तो हम पे रुकावट है। तो मुझे यह समझ नहीं आती, जब ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो कि गवर्नमेंट की परमिशन लेके किया जा रहा है, तो इसमें जाना गवर्नमेंट के लिए इतनी परेशानी क्यों है। लोगों का इसमें शामिल होना, उससे गवर्नमेंट को लोगों को क्यों रोकना है। तो जैसा कि मैंने ये सब बताया, वहाँ किसी भी बच्चे या किसी भी पार्टिसिपेटिंग एंटिटी को ये अनाउंस करके बताना नहीं पड़ रहा था कि उसे क्या करना है। किसी को ये नहीं बताना पड़ रहा था कि उसे कूड़ा उठाना है, कूड़ा बटोरना है। तो ये एक ऐसी जनरेशन है जिससे आप ये सीख सकते हैं कि वो कितनी वोक है, उनमें कितनी समझ है कि उनको बताना नहीं पड़ता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है। उनकी अकाउंटेबिलिटी ये बनती है कि अगर वो किसी प्रोटेस्ट साइट पे 1 लाख इंसान जमा हुए हैं तो ज़रूर सी बात है कि वहाँ कूड़ा भी होगा। तो वहाँ बच्चे खुद सफाई करने की जिम्मेदारी उठा रहे थे। उनमें से किसी को भी समझाने की, अनाउंस करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ स्टेज पे जाने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। स्टेज तक जाने के लिए एक लाइन लगाई गई थी जिससे कि सभी सेफली वहाँ तक पहुँच सकें, और उस स्टेज से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जा रही थी जिससे कि ये प्रोटेस्ट बढ़े किसी ख़राब तरीके से। ना ये किसी को बताया जा रहा था कि उसे कैसे सफाई रखनी है। तो जिस तरीके से कुछ वॉलंटियर्स साफ़ सफाई के लिए अपना योगदान दे रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिम्मेदारी निभा रहे थे, उसी तरीके से कई सारी फाउंडेशंस, कई सारे वॉलंटियर्स, कई सारे बच्चे फ्री मेडिकल एड देने में बहुत सहायता कर रहे थे लोगों को कि किसी इंसान को अगर वहाँ चोट लगी है या कुछ भी है तो उसको फ्री में मेडिकल फ़र्स्ट एड सर्विसेज जो है वो दी जा रही थी। उस भीड़ में कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स, कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे भी थे जो उस पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। कभी पत्थर या कभी बोतलें पुलिस वालों की तरफ फेंक रहे थे जिससे कि ये प्रोटेस्ट ख़राब हो। तो अभी इस तरफ से स्टूडेंट्स की साइड से किसी न किसी ने एक बॉटल फेंक के मारी है इधर ये, और ऐसा 2 या 3 बार हो चुका है। और ये लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ये जो है ये यहाँ ह्यूमन चेन बनाई एक बार, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, बट लेकिन कुछ ना कुछ बेवकूफ़ ज़रूर होते हैं हर प्रोटेस्ट में। तो वही हो रहा है, और उसी के चक्कर में अभी ये पुलिस फोर्स एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे तैयार खड़ी है कि अब ज़्यादा होगा तो फिर ये हमला करेंगे। ये लोग अपना हेलमेट वगैरह पहन के, वेस्ट वगैरह पहन के रेडी हो रहे हैं। आई होप ऐसा कुछ हो ना हो, जो भी बेवकूफ़ ये कर रहा है वो ना करे ये लोग, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को रोकने की, ये ना हो। शांति बनाए रखें, सभी से अनुरोध है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है, आपका पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसे पीसफुल बनाए रखें। कुछ लोग आपके प्रोटेस्ट का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनका सपोर्ट ना करें, और जो इस तरीके के दिखाई दे उन्हें सपोर्ट से, इससे प्रोटेस्ट से अलग कर दें। आपका प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक है, इसमें शांति बनाए रखें। प्रोटेस्ट साइट पीछे जंतर मंतर, वहाँ चले जाइए प्लीज।
यहाँ पर उपद्रव मत करें। एक ये ह्यूमन चेन और है तीसरी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है, एंट्री पे, यहाँ पे आते ही, ताकि ये लोगों को बोल सकें कि उस तरफ नहीं जाना, पुलिस वालों की तरफ, जैसे सीधा होते हुए अंदर जाएं। तो काफ़ी कोशिश की जा रही है चीज़ों को सेपरेट रखने की, पर लेकिन भीड़ जो है वो आती चली जा रही है, बिल्कुल भीड़ जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, रुकने का नाम नहीं ले रही। अब और अभी ये और पुलिस फोर्स आती हुई दिख रही है। ये देखो ये अभी आए। ये सब अभी आ रहे हैं। These guys are from the हेमकुंड फाउंडेशन, और ये यहाँ पे पानी एंड ड्रिंक्स वगैरह बांट रहे हैं लोगों को, जूस वगैरह जिनको भी ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पूरा पीछे तक घूम के वापस आ गया हूँ, और अभी तक भी अगर आप देखो तो भीड़ आती चली जा रही है। पुलिस फोर्स थोड़ी सी पीछे हो गई है, या फिर थोड़ी सी कम हो गई है आई थिंक। वो सामने वाली तो एज इट इज़ हैं, जो नए पुलिस फोर्स आई थी, और पुलिस वाले जो हैं ड्रोन भी चला रहे हैं। मैंने अभी उड़ते देखा, मैंने एक फ़ोटो भी ली है उसकी, तो ड्रोन भी चला रहे हैं। और कुछ पुलिस वालों के चेस्ट पे छोटा कैमरा भी अटैच्ड है, जो कि सब रिकॉर्ड कर रहा है। फेशियल रिकग्निशन वगैरह के लिए वो चीज़ें काम आती हैं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी न्यूज़ में भी आई हैं, तो वो सब मैंने यहाँ देखा है आज। मेट्रो को बंद करना और जो रास्तों को बंद करना, ये मुझे नहीं लगता कि एक सही चीज़ है, क्योंकि इससे सिर्फ प्रोटेस्ट में जाने वाले लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी बहुत तकलीफ़ हुई जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, या फिर जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। जो आम इंसान सुबह अपने घर से निकलता है अपने ऑफिस जाने के लिए, उसे भी तकलीफ़ हुई जब उसे मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद मिले। तो वो कहाँ तक अपना पैदल चल के जाएगा, कहाँ तक टैक्सी करता जाएगा। वहाँ सभी लोग एक दूसरे का और इस पूरे प्रोटेस्ट का ध्यान रख रहे थे कि किसी को भी, फिर चाहे वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो या इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हो या ना हो, किसी को भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इस बात का वहाँ ख़ास ध्यान रखा जा रहा था। मैंने काफ़ी ये वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये लोग पथराव कर रहे थे, ये लोग बोतलें फेंक रहे थे, ये लोग पुलिस पे हमला कर रहे थे, तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक साफ़ सुथरा प्रोटेस्ट नहीं है, ये अच्छा प्रोटेस्ट नहीं है, ये ख़राब लोग हैं। तो मैं उन सबको ये पूछना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को भी सिर्फ़ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं मांगना चाहिए था, उनको पूरे बीजेपी पार्टी का हर मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना चाहिए था क्या? क्योंकि अगर एक ख़राब है सब ख़राब है। अगर ये बात अगर स्टूडेंट्स पे लागू होती है, इस प्रोटेस्टर्स पे लागू होती है, इस प्रोटेस्ट पे लागू होती है, तो ये बात गवर्नमेंट पे भी लागू होती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमें चीज़ों को आपस में तोलना है तो फिर उन्हें सही तरीके से तोलना चाहिए। अगर बच्चों ने इतनी ज़िम्मेदारी उठाई है अपने ऊपर कि उन्होंने जिस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है, तो उसी तरीके से सरकार को भी कुछ अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। चाहे वो सरकार हो, सरकार का कोई इनिशिएटिव हो, उसको कैसे सही तरीके से लागू करना है, ये सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। तो कैसा लगता है एकदम से पूरी जगह जो इतने दिनों तक इतनी भरी हुई थी, मैं तो खुद आया था, मैंने खुद कितनी सारी वीडियोस बनाई थी, यहाँ इतनी भीड़ थी, चलने की जगह फिर भी थी हमेशा, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी भीड़, बट इतने लोग थे, इतनी आवाज़ें थी, और अभी सिर्फ कुछ लोग हैं और एकदम खाली सड़कें। ये देखो, पुलिस अभी भी है यहाँ, पुलिस अभी भी रेस्ट्रिक्ट कर रही है उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पे स्टेज लगा था मेन प्रोटेस्ट का। इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकते। अगर आप देखो तो इन पे अभी पेंट का काम चल ही रहा है। ये देखो कुछ लिखा हुआ है,
ये देखो कुछ लिखा हुआ है, अभी जस्ट इन पे पेंट चल रहा है। वो देखें सामने 2 लोग वो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, पेंट कर रहे हैं। तो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं। जितने बैरिगेट्स थे, बैरिगेट्स पर ग्राफिटी की गई थी, बैरिगेट्स पे, वॉल्स पे, तो वो सब जो है अभी ठीक करने का काम चल रहा है। इतना ये देखो कितने कोट मारेंगे पता नहीं, तब जाके ये सारी चीज़ें जो है वो दिखना बंद होंगी। ये देखो अभी भी कम नहीं हो रहा है ये पेंट, ये इतना छपा हुआ है। कितने कोट मार चुके? कई कर लिए, फिर भी हटने का नाम नहीं ले रहा। कितना? हाँ जिसका काम उसी को साझे। सही बात। काम हमारा नहीं है, ना हमने कभी करा। ये तो पहली बार मैंने बुरुश पकड़ा आज। तो आपका काम क्या है? मेरा काम ड्रेनेज का है। इसका ड्रेनेज का? तो आप पेंट क्यों कर रहे हैं? पेंट वाले कहाँ हैं? बुला लिया यहाँ से। अच्छा हाँ मैं तो अपना काम करके आया हूँ। अच्छा। हाँ तो यार क्या लातबाजी करी थोड़ी देर के लिए, हाँ। घंटे 2 घंटे के लिए। अभी मेरे से अगर मैं अपनी चिंता हूँ तो नहीं करा सकता कोई। ये 2 लोग लगे हुए हैं, पेंट करी जा रहे हैं और जो ग्राफिटी है, जो लिखा हुआ है, वो हटने का नाम नहीं ले रहा और लेकिन लगे हुए हैं। और जैसे कि वो खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं कि ड्रेनेज वर्कर हैं, वो तो अपना काम ख़त्म करके यहाँ आए क्योंकि उनको यहाँ बुलाया गया है कि यहाँ पे आओ काम करने के लिए, क्योंकि लोग कम पड़ रहे हैं ऑब्वियस। ये देखो इतना पेंट करने के बावजूद भी अभी भी सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो सबूत तो अभी नहीं मिट सकते। और ये देखो ये बच्चे अभी भी लगे हुए हैं कूड़ा करकट इकट्ठा करने में। इसे एक्चुअली बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि अगर आपके और आपके लोगों की वजह से कुछ ख़राब हुआ है तो उसे ठीक करना भी जिम्मेदारी आपकी है, और उसे खुद ठीक करा जाए रादर देन कि आपको पहले बोलना पड़े, सिखाना पड़े, समझाना पड़े 20 दिन तक। छोटे बच्चे नहीं है ना कि किसी को इतना समझाना पड़ेगा तब जाके वो समझेगा। मेरे नॉन सर्कल में कई लोग ऐसे हैं 20 से 30 की उम्र के, 30 से 35, 40, 40, 30s वाले तो बहुत ही हैं, 30 से 40 वाले। और मुझे इतना बुरा लगता है ये कहते हुए कि वो लोग इस प्रोटेस्ट के ओपोजिशन में थे। मतलब उनको ये चीज़ें सारी लगती थी कि मोदी जी सही हैं और सब बाकी सब गलत है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स ओके। ये एक बात है कि आप कहो कि नहीं बच्चे सही है कि नहीं, वो अलग बात है। बट मोदी जी को सही कहना आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि एक राइट स्टेट ऑफ माइंड है किसी के लिए भी कि वो मोदी जी को सही बोले। जो ये इस गवर्नमेंट ने किया है बच्चों के साथ मारपीट, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उसको सही कहने वाला इंसान सही है। तो जो मेरे सर्कल में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी यही चीज़ें सही लगती हैं, तो आई थिंक उनको सोचना चाहिए थोड़ा। और अगर नहीं सोच पा रहे तो आई थिंक फिर मुंह बंद रख लें, सबसे बेस्ट है वो तो ऐसे लोगों के लिए। बाकियों के लिए नहीं, बाकियों ने तो मुंह खोला तो देखो कुछ हुआ। और कई लोग ऐसे हैं मेरे सर्कल में जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं और वो अगर यहाँ नहीं आ पाए किसी भी रीज़न से, भले ही उनके पेरेंट्स ने सेफ्टी वाइज अलाउ ना किया हो उन्हें, भले ही वो कॉलेज की वजह से ना गए हों, भले ही वो किसी और रीज़न से ना पहुँच पाए हों, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं बच्चों के। तो उन सब के लिए मतलब किसी को ऐसा लगता है, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली ये बोला भी है कि यार उन्हें लग रहा है कि उन्हें आना चाहिए था। कई बार उन्होंने कोशिश करी, वो नहीं आ पाए, बट लेकिन मैंने उनको ये बोला कि डोंट वरी, अगर आप नहीं आ पाए तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक फ़र्स्ट स्टेप था बस, अभी सीढ़ी बहुत लंबी चढ़नी है। तो ये सब कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता रहेगा। और ये सिर्फ एक अकेला मुद्दा नहीं है, इसके अलावा भी पूरी कंट्री में अगर आप सर्च कर लोगे तो आपको दुनिया भर के बहुत प्रोटेस्ट मिल जाएंगे। वो पानी से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, फार्मर्स से रिलेटेड हो, डेटा सेंटर से रिलेटेड हो, केन बेटवा जैसे एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, पंजाब हरियाणा में ऑलरेडी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से। फार्मर प्रोटेस्ट तो वैसे भी हम लोगों को सबको पता है, किसको नहीं पता। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और हर
कोई यहाँ आके ही मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे और अपना योगदान दे, ये बात नहीं होती है। हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई घर बैठ के भी पार्टिसिपेट कर सकता है उस मूवमेंट की आवाज़ को बढ़ाने में, सोशल मीडिया पे चीज़ों को शेयर करके। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं लोग 20-20, 25-25 हज़ार फॉलोअर्स लेके बैठे हैं इंस्टाग्राम पे। किस लिए? किस दिन के लिए? सिर्फ पैसे कमाने के लिए बस, या फिर सही को सपोर्ट करने के लिए भी है वो फॉलोअर्स? अगर नहीं है तो आई थिंक ऐसे फॉलोअर्स, मतलब ऐसे फॉलोअर्स पे अकड़ना एक कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने काफ़ी लोगों को ये करते देखा है, सही का साथ ना देते हुए और अपने फ़ायदा जहाँ जहाँ हो उस चीज़ को शेयर करते ज़रूर। तो ऐसे लोग ना करें, बहुत अच्छी बात रहेगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये मुझे अभी दिखा, यहाँ पे लगा हुआ 22 मार्च 1931 द लेटर दैट रिफ्यूज्ड टू बेग। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकता है। तो काफ़ी सारे अभी भी लोग हैं यहाँ पे जो फोटोग्राफी करने आए हैं, वीडियोस लेने आए हैं। जो मेन जनपथ की एंट्री है, जंतर मंतर की जो मेन एंट्री है जनपथ रोड से, जो अगर ज़्यादातर लोगों को पता होगा मैकडॉनल्ड्स है, ब्लू टोकाई है, वहाँ से उस तरफ से जो एंट्री है वो पुलिस ने अभी भी ब्लॉक करी हुई है। वहाँ जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है, सॉरी। तो मैं भी घूम के ये दूसरी तरफ से यहाँ से अंदर आया। अरे बड़ा चाहिए, ज़्यादा है। तो जैसा मैंने बोला, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं कर पाया, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया किसी भी तरीके से, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये चीज़ चलती रहेगी। यहाँ नहीं चलेगी तो कहीं और चलेगी, और मुझे तो लगता है कि यहाँ तो ज़रूर चलेगी, अभी नहीं तो थोड़े टाइम में चलेगी। डूब रहा है ये दिल यहाँ, आज साथ नहीं जुबान, जी लो ये जिंदगी, या छोड़ो ये जवानी। जागो जागो,